नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे नीच के ग्रहों की। देखिए, कुंडली में जब नीच का ग्रह होता है तो ऐसा बोला जाता है कि वो अच्छा नहीं माना जाता है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो नीच के ग्रहों को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में डर रहता है। कभी कभी नीच भंग की पोजीशन आ जाती है तो थोड़ा लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई नीच भंग हो गया। लेकिन नीच के ग्रहों से ज़रूरी नहीं हर आदमी को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका नीच का ग्रह आपकी कुंडली में शायद कोई बड़ा राजयोग बना रहा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषि पराशर की लिखित बृहत पराशर होरा शास्त्र की, जिसमें चैप्टर 39 में उन्होंने 3 श्लोक जो दिए हैं वो इस बात को बताते हैं कि नीच का ग्रह भी आपको एक बहुत बड़ा महाराज योग दे सकता है। चैप्टर 39 जो है वो बेसिकली राजयोग का चैप्टर है और उस राजयोग के चैप्टर में महाराजयोग की बातें की गई हैं। उसमें बहुत सारे श्लोक दिए हैं, बट वो अलग अलग स्थितियों को लेकर के हैं। लेकिन मुझे लगा कि नीच के ग्रहों को लेकर जो राजयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्लियरली आप अपने चार्ट से उसको समझ सकते हैं कि क्या वो राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मेरे पास चार्ट आता है तो जिन लोगों को जानकारी होती तो सबसे पहले बोलते सर मेरा तो ये नीच का ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन मैंने बहुत से चार्ट लोगों को देखे हैं कि वो नीच का ग्रह बहुत बड़ा राजयोग बना रहा होता है। जब उनको मैं समझाता हूँ बताता हूँ तो उनको भी समझ में आता है कि नहीं आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर जब इस ग्रह की दशा चल रही थी तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, या उनकी चल रही होती है जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो उनको समझ में आता है कि ये आप सही कह रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है नॉलेज के लिए है, और क्योंकि बहुत से लोग ज्योतिष सीखने समझने के लिए आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज्योतिष की बारीकियों को बताती हैं। और ऋषि पराशर जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, पराशरी ज्योतिषी बोली जाती है, तो हम उन तीनों श्लोकों को समझेंगे और उन तीनों श्लोकों के हिसाब से क्या कंडीशंस बनती हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं, उसको हम कुछ चार्ट्स पे समझाने की भी कोशिश करेंगे। और तो बात करते हैं एक एक करके। जो पहला श्लोक है जो वो है, अगर मैं ये देखिए बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र किताब है, मैं उससे श्लोक पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। जो पहला श्लोक जो है 19 नंबर का श्लोक है, ये बोलता है षष्ठेष्टमे तृतीये व स्वनीचगता ग्रहा लग्नम पश्येत स्वभोचस्थो लग्नपो राज्य योगदा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ द सिक्स्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ सॉरी इफ द सिक्स्थ एट्थ एंड थर्ड हाउसेस, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। तो ये जो श्लोक ये बोलता है कि आपकी कुंडली में जो तीसरा स्थान है, जो छठा स्थान है, जो आठवां स्थान है। देखिए छठा आठवां तो आपको मालूम है त्रिक स्थान होता है, लेकिन तीसरा स्थान को भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। तीसरा छठा और 11 को त्रिषढ़ाया जो बोलते हैं हम उसको, त्रिषढ़ आय। तीसरा स्थान, छठा षड और 11वां स्थान को हम बोलते हैं आय का स्थान होता है, तो इसे त्रिषढ़ाय आय बोलते हैं। और छठा आठवां 12वां तो आपको मालूम है, लेकिन इसमें सिर्फ तीसरे छठे आठवें की बात की है इस श्लोक के अंदर, 12वां नहीं शामिल है इसके अंदर। तो ऋषि पराशर बोलते हैं कि तीसरा छठा और आठवें स्थान में अगर कोई नीच का प्लेनेट बैठ जाता है तो, और लगन जिस भी लगन की कुंडली है उसमें अगर तीसरे छठे या आठवें स्थान में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, अगर लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा हो या जहाँ भी बैठा हो वहाँ से वो लगन को देख रहा हो, चाहे वो अपनी जो लगन की राशि हो उसमें बैठा हो या वो किसी ऐसी राशि में बैठा हो जो उसकी दूसरी राशि हो। जैसे आपको मालूम है कि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, शनि की 2 राशियाँ होती हैं, गुरु की 2 राशियाँ होती हैं। तो हो सकता है कि लगन मान लीजिए गुरु का हो धनु राशि का और बैठा हो मीन राशि में, तो वो ये कंडीशन बना रहे हैं। लेकिन इन सारी कंडीशन में भले अपनी राशि में बैठा हो या अपनी दूसरी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, लगन की बात कर रहा हूँ, और लेकिन उसकी दृष्टि जो है लगन पे आनी चाहिए, तो ये कंडीशन हो जाती है। ये हर चार्ट में आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ एक जगह पे आपको ये कंडीशन मिल जाएगी देखने को। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तीसरा छठा आठवां इन हाउसेस के अंदर अगर कोई भी नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है और जिस भी लगन की हम पत्री देख रहे हैं उस लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा है या लगन से संबंध बना रहा है, चाहे वो अपनी लगन की दूसरी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, लेकिन लगन को देखना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, लगन लॉर्ड से नहीं। तब इस राजयोग का निर्माण होता है। महाराजयोग इसको बोला जाता है। और राजयोग के फल
आपको तभी कुंडली में देखने को मिलते हैं जब उस ग्रह की दशा चलती है, क्योंकि कुंडली में सिर्फ एक प्लैनेट आपका राजयोग नहीं बना रहा होगा, ओवरऑल कुंडली देखी जाती है। तो एक स्थिति तो उसने अच्छी बना के रखी है, ये तो क्लियर है, लेकिन उसके फल जो अच्छे से देखने को मिलेंगे वो जब उसकी दशा आती तब देखने को मिलेंगे। तो अब इसको हम समझते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे समझें, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो देखिए, मैंने ये कर्क लगन की कुंडली बनाई हुई है। तो इसमें तीसरा घर ये है और तीसरा, छठा, आठवां, ये 3 हाउसेज हैं जहाँ पे कंडीशन लगती है। अब तीसरे में तो ये नीच की राशि है, किसकी है? ये शुक्र की नीच की राशि है। लेकिन जो ये धनु राशि है ये किसी प्लैनेट की नीच की राशि नहीं है, ना कुंभ राशि किसी प्लैनेट की नीच की राशि है। तो कर्क लगन वालों के लिए एक ये राशि बनती है जहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा हो, प्लैनेट कोई मतलब शुक्र बैठा हो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वीनस बैठ गया तो आप बोलोगे तो नीच का हो गया। लेकिन अगर इसके साथ में आपने देखा नीच का तो है, लेकिन मान लीजिए कर्क राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा है। तो मान लीजिए चंद्रमा आपका यहीं पे बैठा हो, तब जो है ये महाराज योग बन जाता है। या फिर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो, तब भी राजयोग बन जाता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती, चंद्रमा सीधे लगन को देखेगा, तो लगन संबंध बना लिया उसने। तो ये जो है एक महाराज योग का निर्माण हो जाता है। एक दूसरा चार्ट भी मैं बताता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ कि इसको दोबारा कैसे देखें। अब मान लीजिए यहाँ पे हम मेष लगन ले लेते हैं। अब मान लीजिए मेष लगन कुंडली है। ओके, सो मेष लगन कुंडली में ये तीसरा स्थान जो है 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि में कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता है। यहाँ पे नीच का होता है, मैंने बताया शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का हो जाता है। और 8वां स्थान यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा आपका बैठा है, या चंद्रमा ना हो, किसी का वीनस यहाँ बैठा हुआ है, तो ये नीच का प्लैनेट हो गया। लेकिन अब ये राजयोग कैसे बनाएगा, किस कंडीशन बनाएगा? जब मंगल या तो यहाँ बैठा हो, तो उनकी कंडीशन के हिसाब से वो बोलते हैं कि या तो मार्स मंगल अपनी राशि में बैठा हो, तो अपनी राशि उसकी 2 हैं, यहाँ भी बैठ सकता है, वो यहाँ भी बैठ सकता है। मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा है, तो वैसे तो नीच भंग हो गया आपका, लेकिन राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि मंगल को जहाँ भी बैठा हो या तो लग्न से संबंध बनाना चाहिए। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि उसकी यहाँ पे आ रही है, लग्न पर नहीं जा रही है। 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ पे आ रही है, लग्न पर जा रही है। 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, लग्न से दृष्टि नहीं बना रहा है वो। तो यानी कि अगर मंगल यहाँ नहीं बैठा है और यहाँ बैठ गया है तो महाराज योग नहीं बनता है। तो अब राजयोग कैसे बन सकता है? मंगल की उच्च की राशि ये है मकर राशि। अगर मंगल यहाँ बैठा है, मतलब मंगल यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो, और आपका या तो यहाँ पे शुक्र हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, और आपका नीच का प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ, तो मंगल की चौथी दृष्टि लगन पे जाएगी, यानी मंगल अपने लगन से संबंध बना लेगा, लगन लॉर्ड लगन संबंध बना लेगा, तो ये महाराज योग बन जाता है। उम्मीद करता हूँ तो ऐसे ही आप बाकी लगन, जो भी लोगों के लगन हैं, उनसे आप देख लीजिए कि लगन से संबंध बनाना चाहिए लगन लॉर्ड को, लगन से, लगन मतलब, और नीच का प्लैनेट जो है वो तीसरे, छठे, 8वें में बैठा होना चाहिए। तो ये पहले श्लोक की बात हो गई। अब हम दूसरे श्लोक की बात करते हैं। 20 नंबर श्लोक है दूसरा, उसको मैं पढ़ूं, अगर स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। षष्ठाष्टम व्याधीशा नीचस्ता रिपुभेस्तगा सोच स्वभगलग्नेशो लग्नम पश्यंश राज्यदा। तो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? षष्ठाष्टम व्याधिशा। षष्ठ अष्टम मतलब छठा, 8वां, व्याधिशा व्यय स्थान 12वां होता है। तो ये छठे, 8वें, 12वें की बात कर रहे हैं नीच की। इसमें जो है थोड़ी सी कंडीशन उन्होंने बढ़ा दी है, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे बोलते हैं कि छठा हाउस, 8वां हाउस, 12th हाउस, ये हमारे त्रिक हाउस होते हैं, आपको मालूम है।
कि 6, 8, 12 का लॉर्ड, जो भी उस घर का मालिक है, अगर वो नीच का बैठा हुआ है तो फिर वो महाराजयोग बनाने की पोजीशन में आ जाता है। बट उसमें भी कंडीशन है। पहले से तो उन्होंने ये बोला है कि 6, 8वें 12वें का सिर्फ नीच की बात उन्होंने नहीं की है, उसमें एडिशंस हैं। उन्होंने कहा है कि 6, 8वें 12वें का लॉर्ड अगर अपनी एनिमी साइन के अंदर है या कंबस्ट भी है, ये तीनों कंडीशन लगा दी है, सिर्फ नीच की नहीं लगाई है। बट अगेन उसमें कंडीशन वही आती है कि लगन लॉर्ड लगन संबंध बनाना चाहिए। तो जैसा उसी कंडीशन के हिसाब से या तो लगन में बैठा हो या अपनी दूसरी राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा, तीनों जगह बैठा होना हो सकता है, लेकिन दृष्टि उसकी लगन पे आनी चाहिए। तो वो किस स्थिति में हो सकता है, मैं चार्ट पे बनाता हूं आपको, आप उसको देखिएगा। अब यहाँ पे हम फिर से कर्क लगन का ही चार्ट बना लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पे आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कर्क लगन के चार्ट में अब अगर मान लीजिए अष्टम का लॉर्ड शनि है, जो कि अपनी नीच की राशि में यहां बैठ जाता है। एक तो मंगल की राशि है, मंगल से शनि की मित्रता नहीं है, तो उनकी कंडीशन के हिसाब से तो या तो यहां बैठ जाए, या फिर वो सूर्य की राशि में बैठ जाए, या चंद्रमा की राशि में लगन में ही बैठ जाए। तो ये तीनों कंडीशन में एक महाराजयोग बनने की संभावना बढ़ जाती है, बशर्ते चंद्रमा जो है वो तो या तो यहाँ बैठा हो या चंद्रमा यहाँ बैठा हो। वही कंडीशन हो गई। लगन में बैठा है या सप्तम बैठा है, लगन को देख रहा है। और शनि मेष में, शनि के 3 दुश्मन हैं मेन, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। तो या तो शनि यहाँ पे बैठे हों या शनि लगन में बैठे हों और चंद्रमा ये बैठे हों, तो ये भी जो है एक महाराजयोग बनता है, जो ऋषि पराशर ने अपने श्लोक में जिक्र किया हुआ है। एक दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं इसको समझने के लिए। अब यहाँ मान लीजिए हम वृषभ लगन की पत्ती बनाते हैं। 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। वृषभ लगन की पत्ती बन गई है। इसमें अगर हम मान लीजिए 6, 8, 12 का स्वामी यहाँ पे 12वें घर का जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल की नीच की राशि यहाँ पे आ गई, मंगल यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन लग जाती हैं। तीसरे घर में भी नीच का प्लैनेट है और वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो दोनों कंडीशनें यहाँ पे हो रही हैं। जैसे उन्होंने पहले श्लोक में बताया कि तीसरे, छठे, 8वें में कोई बैठा हो, और दूसरे श्लोक बताया 6, 8वें, 12वें का लॉर्ड अगर नीच का हो जाए तो महाराजयोग बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगेन वही बात हो गई कि वीनस किसी का यहाँ बैठा है, वो बोलेगी नहीं वीनस यहाँ बैठा लग्न, क्योंकि ये वीनस की राशि है, दूसरी राशि यहाँ पे, लेकिन यहाँ से वो लग्न को देख नहीं रहा है, तो ये स्थिति नहीं बनती है। या वीनस उच्च का अगर बैठा हो तो वो उच्च का बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ से भी लगन को नहीं देख रहा है, तब भी वो कंडीशन नहीं बन रही है। वीनस का कनेक्शन लगन से होना ही चाहिए, क्योंकि लगन लॉर्ड है। तो या तो वीनस फिर यहाँ बैठे या वीनस यहाँ बैठे। तो वीनस अगर यहाँ है, नॉट हियर, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे नहीं, सिर्फ इन 2 कंडीशन में जब वीनस होगा तब जो है आपका महाराजयोग बन जाता है। तो मैं कहता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इस हिसाब से आप बाकी जो भी लोग देख रहे हैं उनके जो भी लग्न उस आप देख सकते हैं, अगर उनके कुंडली में नीच के ग्रह इन स्थितियों में बैठे हुए हैं। तीसरे योग की बात करते हैं। देखिए, तीसरा जो श्लोक है वो सेकंड का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, पढ़ देता हूं मैं। दुस्थाने शोपि नीचस्थो यदि लग्नम प्रपश्यति तदापि राजयोगः स्यादिति गेयम द्विजोत्तम। यहाँ पे क्या बोलते हैं ऋषि जी, हमारे पराशर मुनि जी, कि 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है वो अगर नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नीच की बात कर रहे हैं। 6, 8, 12 का, जैसे सेकंड श्लोक में उन्होंने बोला था कि अगर एनिमिटी है उसकी किसी ऐसे
दुश्मन के साइन में है या कम्बस्ट है, उस कंडीशन में यहाँ पे बोलते हैं कि 6, 8, 12 का लॉर्ड अगर नीच का है और अपनी नीच की स्थिति से वो लगन को देख लेता है, तब महाराज योग फॉर्म हो जाता है। तो उनका कहने मतलब है कि अगर जैसे 6, 8, 12 की स्थिति में अगर लगन लॉर्ड लगन से संबंध नहीं बना रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीच का ग्रह बना रहा है संबंध, तब जो है राजयोग फॉर्म हो जाता है। तो किस कंडीशन में बन सकता है, हम उसको देखते हैं, कुछ चार्ट बनाते हैं, समझते हैं। मीन राशि का चार्ट बना लेते हैं। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन राशि वालों के लिए देखिए, 6ठा स्थान ये हो गया, 8वां स्थान ये हो गया, 12वां स्थान ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम 8वें का लॉर्ड को समझते हैं, समझाने के लिए। 8वें का लॉर्ड नीच का बैठ जाता है, तो 8वां जो साइन है तुला लग्न है, तुला साइन है, इसका मालिक है वीनस। वीनस कहाँ नीच का होता है, वीनस होता है कन्या राशि में। तो मान लीजिए वीनस यहाँ बैठा है, तो वीनस यहाँ बैठ गया तो नीच के पोजीशन बैठ गया, महाराज योग बनाने की पोजीशन में आ गया। अब अगर हम पहले जो सेकंड श्लोक मैंने बताया उसकी बात करें तो गुरु की पोजीशन यहाँ पे बैठेगा तब वो महाराज योग बन जाएगा। यहाँ पे गुरु बैठेगा तो राजयोग नहीं बनता है। गुरु अपनी उच्च की राशि में बैठ जाएगा तो राजयोग बना देगा, क्योंकि यहाँ से जब गुरु बैठ गया, हम सेकंड श्लोक की पहले बात कर रहे हैं, समझाते हैं कि मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा है, तब तो वो दृष्टि डाल देगा लगन के ऊपर, तो इस कंडीशन में राजयोग बन गया। अब मान लीजिए गुरु जो है यहाँ नहीं बैठा है, गुरु जो है वो यहाँ बैठा है, तो यहाँ से तो लगन को देख नहीं पा रहा है वो, लेकिन चूंकि नीच का प्लेनेट यहां बैठ करके सीधे डायरेक्ट लगन को देख रहा है, तो यहां पे भी राजयोग बन जाता है। समझ गए होंगे आप लोग कि जो दूसरे में कंडीशन थी कि लगन लॉर्ड लगन से संबंध बनाना चाहिए, नहीं तो राजयोग नहीं बनता है। यहां पे अगर जो प्लेनेट नीच का हो गया है वो संबंध बना लेता है तो राजयोग बन जाता है। तो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए ये मिथुन लगन की राशि है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पे अष्टम का लॉर्ड शनि हो गया। शनि नीचे कहाँ बैठेगा, मेष राशि में। शनि यहाँ पे बैठ गया तो महाराज योग बनने की पोजीशन तैयार हो गई कि नीच की राशि में, मतलब 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है नीच का हो गया है। अब सेकेंड श्लोक के हिसाब से देखें तो या तो मरकरी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तभी लगन संबंध बनाएगा। अगर अपनी उच्च की राशि में मरकरी रहता है, वो भी ये है, उसकी खुद की राशि भी यही है मूल त्रिकोण राशि, तो यहाँ लगन से तो संबंध बना नहीं रहा है, तो या तो यहाँ पे हो यहाँ पे हो। अब मरकरी मान लीजिए ना यहाँ है ना यहाँ है, कहीं और बैठा हुआ है, तो तीसरा श्लोक आ जाता है कि शनि यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो ये आपका महाराज योग फॉर्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि बहुत लोग नीच के ग्रहों को लेकर परेशान रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। मैं इन बिटवीन कुछ ऐसी ही नॉलेज की वीडियोज़ जो है ज़रूर बनाता रहूँगा, ताकि जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, उसमें इंटरेस्ट है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।